चिल्ड्रन डायबिटीज़ 5 हैं एलिमेंट्स फ्रॉम एंकर में, ठीक है। तो इसमें हमारे आर्सेनिक है, कैमोमिला है, एंटीम फ्रूट है, इपिकैक है और सीना है। 5 दवाइयाँ हैं और इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे हम एक मतलब काफ़ी सारी मिलती जुलती लगती हैं, ठीक है। इनको हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये हमने देखना है, ठीक है। तो आर्सेनिक एल्बम कैसा होता है बताएगी कुछ थोड़ा सा? आर्सेनिक भी हर चीज़ ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे में कैसे देखेंगे इसको? बच्चे में उठा उठा के चीज़ें ठीक करने लग जाएगा, जैसा होगा उसमें बैठा होगा। बच्चों में हम साफ सफाई का कैसे देख सकते हैं? बहुत छोटा बच्चा है, 5 महीने का, 6 महीने का, उसमें तो मुश्किल है। उसमें हम ऐसे देखते हैं बच्चे ने जैसे ही पॉटी की वैसे ही रोना शुरू कर देगा कि तुरंत चेंज करो मेरा डायपर। जैसे ही सुसु की वैसे ही वहाँ से निकल मतलब उधर हट जाएगा, उसको जरा सी भी वो बर्दाश्त नहीं है गंदगी, है ना। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं इसके मम्मा बोलेगी कि इसको तो 1 सेकंड के लिए भी पॉटी करो, मैं कुछ काम कर रही हूँ तो अगर मैं इसमें तो पूरा सर घर जो है सर पे उठा लेना है, इतना मतलब ये चिल्लाता है रोता है कि। और जैसे थोड़े से बड़े बच्चे हैं 10-11 साल के, है ना, उनके जैसे बच्चा आया है या नहीं 10-11 बोल 1.5-2 साल के बच्चे हैं और वो जैसे उसको जुकाम हो रखा है कुछ हो रखा है तो आएगा, जैसे नोज़ी उसकी आ रही है तो जैसे ही उसको नोज़ी आएगी ना तो ऐसे मम्मा की तरफ ऐसे करेगा कि मतलब मेरी नोज़ पोछो। बाइटिंग टम्बलर में भी है ना ये। हाँ जी, हाँ जी। बाइटिंग टम्बलर का पता है मतलब? मतलब कि मेरा ये काम करो। हाँ मतलब जो मुझे कर रहा है, जो मेरे लिए कर रहा है, बाइटिंग टम्बलर मतलब टम्बलर क्या होता है, वो चम्मच होती है ना जिससे हम खिलाते हैं, उसी को बाइट करना। उसी को बार बार कहते रहना कि हाँ मतलब ये भी करो ये भी करो। जो बंदा उसके लिए करता है उसी को वो बाइट करता है, मतलब उसी को ही परेशान करेगा वो। जैसे एक एग्जांपल दिया था कि एक फादर मतलब थे, उसके 2 बेटे थे तो उसमें से एक बेटा जो था वो बड़ा कूल टाइप का था, अपना यहाँ जैसे करते हैं ना घूमना फिरना, है ना। जो दूसरा वाला बेटा था वो इनकी बड़ी केयर करता था अपने फादर की, वो मतलब बेड रेस्ट पे थे, कुछ प्रॉब्लम थी उनको तो वो बड़ी केयर करता था, वो सारा उनकी मतलब साफ़ सफाई करना, नहलाना धुलाना, उनको बॉडी वॉडी करवाना, सारा कुछ करता था। तो वो जो फादर थे वो उसी बेटे को गालियाँ निकालते थे अच्छा। कि यार क्या है तू कैसे करता है ये करता है, जबकि जो दूसरा बेटा हाय हेलो करता था उसकी वो पूछता था सुबह शाम कि और पापा कैसे, वो उसको अच्छा लगता था, मतलब उसको कुछ नहीं बोलता था वो। जो दूसरा बेटा जो उसके लिए करता था उसके लिए उसको मतलब उसी को सुनाते रहना वो करते रहना। तो बाइटिंग टम्बलर इस आर्सेनिक ऐसे ही होता है, आर्सेनिक का जो करता है ना उसी को ही वो बाइट करता है मतलब। तो इसमें बच्चे में क्या है, वो बच्चा भी जो माँ होएगी ना, माँ बोलेगी जब ये बीमार होता है ना ये तो मुझे परेशान कर देता है, ये कर दो मेरे लिए, ये ले आओ गर्म पानी ले आओ, ये कर दो मेरे को, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे को सर पे दबाओ, मतलब जो कर रहा है उसके लिए उसको पूरी तरह से कर लेना, इस तरह का होता है आरसीएम। ये पढ़ा था ना मैम आपको हमने पहले? बाइटिंग टम्बलर हमने पहले एक बार पढ़ा है, रूब्रिक, ये रूब्रिक है बाइटिंग टम्बलर। हाँ जी। बाइटिंग टम्बलर व्हेन ड्रिंकिंग करके है। तो इसमें हमारा एक तो ये हो गया बाइटिंग टम्बलर हो गया इसका, और एक इसका रॉकिंग एम्लोरेट है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, ठीक है। तो रॉकिंग एम्लोरेट में क्या होता है पता है? रॉकिंग क्या होता ऐसे है? ऐसे ऐसे हो जाता हाँ है ना, जैसे उसको आराम बच्चों को हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं, है ना। और कई बच्चों में बहुत तेज़ तेज़ हिलाना पड़ता है, कई बच्चों में हल्के हल्के हिलाने पे भी आराम देता है, मतलब उनको पालने में आराम मिलता है। जैसे झूले में हम उसको छोड़ देते हैं तो बच्चा सो जाता है, और क्या कहते हैं, या फिर उसको लेके घूमो। तो रॉकिंग एम्लोरेशन क्यों होता है बच्चों में, ये चीज़ क्यों होती है? अभी हम बड़े लोग हैं, हम लोग को कोई थापी दे दे कैसे सुलाए तो हमारी तो नींद खुल जाएगी, और बच्चों की वो नींद वो सो जाते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। बड़ों में अगर कोई उनको ऐसे ऐसे हिलाए तो नींद खुल जाएगी, मगर बच्चे उसमें सो जाते हैं। तो ये बच्चों में ये चीज़ क्यों होती है, सोचा है कभी?
एक सिक्योरिटी मिलती है उससे। Security हाँ, मिलती है, हाँ जी। क्योंकि उनको लगता है कि हाँ कोई है मेरे पास, मेरे को कैरी करने वाला कोई है ना। तो ये चीज़ होती है एक तो, और एक इसका जो बहुत साइंटिफिकली अगर हम देखें या फिर इसको हम उससे देखें, प्रेगनेंसी से रिलेट करके देखें कि तो जब बच्चा होता है ना, वो जब अंदर होता है पेट में, माँ के पेट में होता है ना, तो माँ के पेट से निकलने के बाद भी उसको लगता है अभी मैं अंदर ही हूँ। कुछ महीनों तक तो उसको ऐसे ही लगता है मैं अभी अंदर ही हूँ। तो जब वो पेट के अंदर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टमक के साथ ही हमारा हार्ट होता है। हार्ट की जो हार्ट बीट होती है ना, धक 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 धक, वो उसको आदत होती है सुनने की कि कोई मुझे, मतलब उसको लगता है हाँ मैं माँ के पास हूँ, है ना। वो धक धक वाला एक होता है, और एक होता है जो पेट के अंदर जो फ्लूइड में होता है बच्चा, तो उसमें वो तैर रहा होता है पूरी तरह से ना, ऐसे तैर रहा होता है, वो भी रॉकिंग होती है एक तरह से। तो वो रॉकिंग, वो और एक जो हार्ट के वाले, वो दोनों चीज़ें बच्चे को सिक्योरिटी देती है। उसको लगता है मैं माँ के पास ही हूँ, मैं माँ के अंदर ही हूँ, है ना। तो वो उसको, इसलिए वो उसको एम्बोरेट होते हैं बच्चे उस चीज़ से। हम लोग को बड़ों में कोई करे वो चीज़, तो हमको कोई ऐसे 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 धक 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 मारे तो हम लोग बस गए। हाँ, तो वो धक धक उसको जो होता है लगता है हार्ट बीट है, और वो जो होता है उसको लगता है मैं पेट के अंदर ऐसे ऐसे जैसे हिलता होता है वो, हाँ जी। तो वो उसको ऐसे ऐसे करने से इसलिए आराम मिलता है। ये चीज़ है तभी रॉकिंग। चुप कर जाते हैं। हाँ, उनको लगता है मैं सिक्योर हूँ, मैं माँ के पास ही, माँ के पेट में ही हूँ। ये चीज़ पता है किसने बताई थी? जावेद अख्तर ने बताई। अच्छा। मैंने एक उनका देखा था, क्लिप थी एक वीडियो क्लिप, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई थी। और ये तो चलो हम पढ़ते ही थे, ये टीचर से बताया ही हुआ है कि रॉकिंग से एम्बोलेशन है, ये है। ये हो गया हमारा, इसका बाइटिंग टम्बलर हो गया, रॉकिंग एम्बोलेशन हो गया इसमें। तो बच्चा जब बीमार होएगा तो उसको रॉकिंग से एम्बोलेशन होएगा, बुखार आ गया उसको, या फिर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रॉकिंग से एम्बोलेशन, ये चीज़ है। इसमें और भी दवाइयाँ हैं, अभी हम आगे देखेंगे। और क्वाइटन कैनॉट बी क्वाइटन कैनॉट बी कैरीड ओनली बाई बीइंग कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड फास्ट ड्यूरिंग डेक्टेशन। इसमें सिंगल आर्सेनिक है। कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट पता है? हाँ जी, मैम, तो मुझे छोटी-छोटी हाँ, ठीक करूँ। मुझे फटाफट से आराम हो जाए। बड़े तो आके बोलेंगे मुझे फटाफट कोई हाई डोज दे दो, मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ, या मुझे इंजेक्शन लगा दो, या मुझे ग्लूकोज चढ़ा दो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। ठीक है, ये होता है। बच्चों में हम इस कैसे देखेंगे कि बच्चे को भी एक ऐसा ही फीलिंग रहेगी कि मुझे जल्दी से ठीक होना है, तो इसलिए वो जो अपने टम्बलर है उसको परेशान करेगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, है ना। तो उससे वो अपने आप को रिलीफ लाने की कोशिश करेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए किसी ना किसी तरीके से। हाँ जी। ठीक है, ये तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक याद रखना, रॉकिंग एम्बुलेट, बाइटिंग टम्बलर, और ये कैरी डिजायर टू बी कैरी फास्ट। ठीक है, सेकेंड हमारी रेमेडी है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में कैमोमिला। कि कैमोमिला में क्या होता है, कैमोमिला बेबी कैसा होता है, बहुत क्या क्या जानते हो कैमोमिला के बारे में? कैमोमिला के बारे में तो मैम यही पढ़ा है शुरू से कि हाँ, जो मतलब बिल्कुल क्रॉस चाइल्ड होते हैं कि पहले ये चाहिए, फिर उसके बाद वो लेना भी नहीं है, चिड़चिड़े होते हैं। ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं? तो पहले ये चाहिए, फिर वो चाहिए, जो चाहिए वो दो, फिर वो चीज़ फेंक देगा, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, मतलब जल्दी से बोर हो जाता है उन चीज़ों से। उसको बोलते हैं कैप्रिशियसनेस। कैप्रिशियस चाइल्ड होते हैं ये, है ना, क्योंकि अंदर इनके ना इम्पेशंस वाली वो होती है, स्टेट में होते हैं ये, डिसकंटेंटेड से, किसी चीज़ से इनको पता ही नहीं होता मुझे चाहिए क्या। और जब बच्चा आएगा ना तो पता ही नहीं होगा, मतलब बताएंगे पेरेंट्स कि इसको मतलब पता ही नहीं लगता है कि क्या चाहिए इसको। जो जो पहले उस चीज़ के लिए रो रहा है, वो चीज़ को पकड़ा दो, फिर उसको फेंक देगा, 2 मिनट खेल के फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। तो वो कैप्रिशियसनेस होती है उनमें, ये है। और बहुत इरिटेबल होता है चाइल्ड, कैमोमिला का है ना, बहुत बदतमीज टाइप का होगा, है ना, नर्स को भी मार देगा, बाल खींचेगा, ये सब चीज़ें होती हैं कैमोमिला। तो कैमोमिला क्या करता है ना, जब ये इरिटेट होता है तो क्या करता है, ये खेलते खेलते ना पहले धीरे धीरे रोना शुरू करता है, हुन 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 हुन, ऐसे होते हैं ना बच्चे, हुन हुनाना शुरू कर देते हैं। मेरा भाई था छोटा वाला, वो बहुत करता था, कहीं हम बाहर गए ना, शुरू हो गया हुन हुनाना उसका, तब इसका शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो
पहले तो वो डल होता है, डल हो जाता है, मतलब अगर नहीं पसंद आ रहा है उसको कुछ तो वो डल हो जाएगा पहले, है ना। फिर धीरे धीरे हिलना शुरू करेगा। फिर अगर उस पर ध्यान ना दो तो फिर जोर जोर से रोने लगेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसकी पिच हाई होएगी रोने की। पहले धीरे धीरे रोएगा, फिर धीरे धीरे पिच उसकी हाई होती जाएगी, हाई होती जाएगी। फिर अगर ध्यान ना दो तो और फिर गुस्सा करेगा, ठीक है। और अच्छा उसको फीड करो तो झिटकार देगा, बच्चे जैसे होते हैं ना, फीड दो तो झिटकार देते हैं ऐसे गुस्से में। तो ये है उसका मतलब, ऐसे करता है वो कैमोमिला चाइल्ड। और इसमें क्या है, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज, ये रूब्रिक है इसका। इसमें क्या होता है बच्चा, नॉइज प्रोड्यूस करना। नॉइज प्रोड्यूस करना मतलब किसी भी तरीके से नॉइज हो सकता है। अगर छोटा बच्चा है वो आगे टेबल पे ही मारी जा रहा है, ऐसे 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 आवाज़ें कर रहा है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे नॉइज प्रोड्यूस हो रही है ना। और एक हम इसको बड़ों में कैसे लेते हैं, नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज को, कि जैसे कई होते हैं ना पेशेंट, उनको जब आराम नहीं मिलता है फिर वो आपसे लड़ते हैं आके, उसमें आ जाते हैं, नॉइंग स्टेट में आ जाते हैं, आपसे गुस्सा करेंगे आपको, तो वो भी एक नॉइज़ प्रोड्यूस करना है, वहाँ पे भी हम लेते हैं। उसमें हमारी ओपियम मेडिसिन भी है नॉइज़ इंक्लिनेशन। वैसे बड़ा कंटेंटेड होता है ओपियम, मगर उसको अगर हमने बोल दिया कि आपका 1 महीने में ठीक हो जाएगा, अगर वो 1 महीना पूरा इंतज़ार करेगा सब्र से, 1 महीना जैसे ही क्रॉस होएगा फिर वो डॉक्टर के पास आके लड़ेगा भी, डॉक्टर साहब आपने तो 1 महीना बोला था, अब तो इतना हो गया, आप क्यों नहीं ठीक हो रहा है मेरा, है ना। तो ये हमारा नॉइज़ इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज़, तो ये हो गया। और रॉकिंग गोद में लेकर, इसको भी है रॉकिंग से एम्ब्लोरेशन। स्नैपिश होता है, कैप्रिशियसनेस मैंने बताई दिया, समझ नहीं आता कि क्या चाहिए। और जैसे ही बिस्तर पे, मतलब गोद में जब तक है तब तक ठीक है, जैसे ही इसको बिस्तर पे लिटाया वैसे ही इसका रोना चाहिए, ठीक है। झूले में हिलाते रहो तो आराम मिलेगा, या रॉकिंग एम्ब्लोरेशन है ना। तो रॉकिंग एम्ब्लोरेशन में हमारे कैमोमिला है, आर्सेनिक और सीना, तीनों है। तो कैमोमिला और आर्सेनिक में तो रॉकिंग, नॉर्मल रॉकिंग एब्लोरेशन है। जो सिना है वो ऐसे है ना, उसमें नहीं, ऐसे तो शोल्डर वाला हो गया ना वो, उसमें है फोर्सफुल, ऐसे 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 ऐसे। रुद्राक्ष में एक स्टेज आई थी बीच में इसका क्या होता था ना कि जब इसको नींद आती थी ना तो मतलब ऐसे सोता ही नहीं था, ऐसे रेस्टलेस हो जाता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो फिर क्या करते थे, सचिन उठाते थे इसको और ऐसे जोर 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 से हिलाते थे, ऐसे 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 जोर जोर से हिलाते थे। तब जाके जैसे ही तेज तेज हिलते थे ना वैसे इसकी आंखें बंद होने लगती थी और सो जाता था। मेरे से तो हिलाया में तो इनको पकड़ा देते सचिन को, याद करो भाई मेरे से तो इतनी हिम्मत नहीं है। तो वो इसकी मतलब 5-6 महीने तक ये स्टेज नहीं थी, इसको जोर जोर से हिलाना पड़ता था। तो वो रॉकिंग फास्ट एम्ब्लोरेशन है उसमें, इसका मतलब देखा है, रॉकिंग बाई फोर्सफुल लिफ्ट, फोर्सफुल लिफ्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैमोमिला। बहुत झगड़ालू टाइप का होता है कैमोमिला ना, स्नैपिश, बदतमीज, अपने जिसके साथ आएगा उसी को खींचेगा, नोचेगा, बाल खींच लेगा, है ना, इस तरह का होता है। और उसका रोना बड़ा इरिटेटिंग होता है, जो उसकी क्राई होती है ना बहुत इरिटेटिंग होती है कैमोमिला। इसको पढ़ दो ना, कान में, पूछ रहा है। हाँ कान में चुभेगी उसकी, मतलब उसका जो रोना है ना कान में चुभेगा, इरिटेट करेगा आपको। और फिर हमारी थर्ड रेमेडी है एंटीमोनियम क्रूट। ये भी बहुत यूज़ होती है, हम लोग मतलब कम यूज़ करते हैं, मगर हम लोग को पता नहीं था इसके बारे में, अब यूज़ करती हूँ मैं भी। तो इसमें क्या है, सूदिंग से एम्ब्लोरेशन। एंटीम क्रूट के बारे में क्या क्या जानते हो? एंटीमोनियम का तो ये पढ़ा है कि ओवर ईटिंग होती है, ओवर हीटिंग होती है इसमें, इसकी स्किन बहुत मोटी होती है, पिग की तरह। ओवर एक्सर्शन की वजह से इसको प्रॉब्लम्स आती हैं, सनलाइट ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। और इसका स्टूल के बारे में पढ़ा हुआ था। अच्छा, डायरिया वगैरह। हाँ जी। और इसका वो डिसअपॉइंटमेंट लव, हाँ, सेंटिमेंटल होता है, सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है इसका, सेंटिमेंटल
हमने फुल मून एग्रीवेशन पढ़ा है इसका, है ना, मून से इसको एग्रीवेशन पढ़ी थी। कोई शायर बन जाता है ये। हाँ, बड़ा ये ना इमोशनल सेंसिटिव टाइप होता है, हाँ जी। इसीलिए ये इतना, इसकी स्किन बोलते हैं ना सुअर की तरह इसकी स्किन पिंक जैसी होती है, क्योंकि ये इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव है कि वो साइकोसिस में अपने आप को कवर करने के लिए वो चीज़ होती है, डिफेंस होता है उसका। जो जितना सेंसिटिव होएगा ना वो अपने आप को डिफेंस में करने के लिए ऐसा बन जाता है। जैसे हम कल काली कार पढ़ रहे थे, काली कार बहुत एक्साइटेबल, बहुत इजीली एक्साइटेबल होता है, इजीली स्टार्टल्ड हो जाता है, तरबक जाता है, फियरफुल होता है, टिमिड होता है। मगर इसकी साइकोसिस में देखो इसको तो बड़ा झगड़ालू है, क्वारल्सम है, लड़ाइयाँ करता है और क्या कहते हैं पूरा एग्रेसिव होता है, तो ये उसका डिफेंस है। साइकोसिस में ऐसा होता है, एक्चुअल में तो वो बड़ा डरपोक है, सेंसिटिव है, इजीली एक्साइटेबल है, इजीली स्टार्टल्ड है, फियरफुल है। अगर साइकोसिस में अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से ढालने में वो इस तरह का रिएक्शन देता है, बन जाता है वैसे। साइकोसिस में ऐसा बन जाता है। तो एंटीम्प्रूव का भी ऐसे ही है, बड़ा इमोशनल सेंसिटिव टाइप का होता है और सेंटिमेंटल इमोशनल सा होता है ये बंदा, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखेगा एंटीम्प्रूव। जैसे जो इसको 10 साल पहले किसी फ्रेंड ने दिया है, कोई कार्ड दिया या कोई वो दिया है, उसको भी संभाल के रखा होता है इसने, इतना वो होता है। तो इसको क्या होता है, सूदिंग से एम्लोरेशन। सूदिंग एम्लोरेशन हमको कैसे लगेगा, पता चलेगा किस चीज़ से हमको सूदिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे हम गर्मी से आए, ठंडा पानी हमको सूदिंग इफेक्ट देता है, ठंडा ठंडा पानी, हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना, गले में ठंडा ठंडा पानी जा रहा है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। या फिर जब आप बहुत थके हुए आते हो तो एक सूदिंग एटमॉस्फेयर, एसी में आके हम जब बैठते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है, हाय कितना अच्छा लग रहा है ना, घर पे आ गए, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अगर इसमें है कि कोल्ड वाटर से इसको एम्लोरेशन, बर्निंग ऑन स्टमक, कोल्ड वाटर एम्लोरेशन, क्योंकि कोल्ड वाटर उसको सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। अब सूदिंग इफेक्ट कुछ भी हो सकता है इसकी, जरूरी नहीं है सिर्फ कोल्ड वाटर, जो आपको सूदिंग वो दे एटमॉस्फेयर, जिससे उसको आराम मिल रहा हो, तो वहाँ पे आप सो सकते हो। इसका एक केस था एक डॉक्टर पल्लवी है, उनका मैंने वीडियो देखा था, वो बता रहे थे उनके बेटे का एक केस था, उसको चोट लग गई थी ना, बहुत साइकिल से गिर गया था चोट लग गई उसको ना, तो वो रोना उसका रुक ही नहीं रहा था, रोई जाए, किसी चीज़ से आराम ना मिले, गोदी में उठाया या सारा कुछ नहीं आराम मिल रहा, रोई जा रहा, रो रो के मतलब उसकी सांस रुकने को हो रही थी। तो मैम ने बताया कि मैंने ना, जैसे चोट लग जाती तो हम ऐसे नॉर्मली ऐसे फूंक मारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे फूंक मारा जब उन्होंने, तो वो चुप हो गया, वो मतलब उससे उसको सूदिंग वो मिला, इफेक्ट मिला। तो उनको तो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सर को अपने फ़ोन करके बोला कि कुछ नहीं हो रहा, बस इसको मैं जब ऐसे फूंक मार रही हूँ तब थोड़ा सा रुक रहा है, नहीं तो फिर रो ही जा रहा है, मतलब रोना ही नहीं रुक रहा है इसको। तो अब सर ने उसमें लिया था रूब्रिक, बोलते सूदिंग एम्लोरेशन है, एंटी इम्प्रूव, तो उसको तो हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कंडीशन में एंटी इम्प्रूव है ना। तो वो सूदिंग एम्लोरेशन से उन्होंने वो लेके और उसको दी थी, तो वो मतलब एकदम शांत हो गया था बच्चा, उनका बोलते 2 मिनट में ही देने के उसके। तो ये होता है हमारा एंटी इम्प्रूव में। और बड़ों में जैसे हम आइडियल वुमेन चाहिए, ऐसे होता है इसका, सेंसिटिव वुमेन, लव सिक, बाथिंग एग्रीवेशन है, बाथिंग वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर एग्रीवेशन भी है इसमें, कोल्ड वाटर के, हाँ वॉशिंग से इसको एग्रीवेशन भी है, और एंग्री होता है बहुत ज़्यादा। ये हो गया हमारा एंटी इम्प्रूव। फिर है 4th मेडिसिन, इपिकैक। इपिकैक भी बहुत कम यूज़ करते हैं हम, और ज़्यादा हमको पता नहीं है इपिकैक, बच्चों में कम यूज़ करते हैं ना हम, ज़्यादातर कैमोमिला, सीना, ये बेलसकीला, ये सब यूज़ करते हैं। इसको आज हम पढ़ते हैं इपिकैक। इपिकैक कैसा होता है, श्रीकिंग हार्ड टू प्लीज। इपिकैक के बारे में क्या क्या जानती हो? हाँ, वॉमिटिंग कैसी होती है इसकी वॉमिटिंग? नौजिया से, मतलब नौजिया उसका वॉमिटिंग के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो डिसकंटेंटेड मेडिसिन है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमको नौजिया फील होता है और हमको वॉमिट हो जाए तो हमको अच्छा लगता है कि चलो अच्छा हुआ, निकल गया ना, घबराहट हो रही थी, वो सब ठीक हो जाता है। मगर इसका जो होता है ना, इसको वॉमिटिंग के बाद भी नौजिया बना रहता है, डिसकंटेंटमेंट इसके अंदर बहुत होती है, संतुष्टि नहीं होती। इसी तरह से ये बहुत एम्बिशियस होता है,
कैच होता है बहुत एम्बिशियस होता है, इसको ये लगता है कि मेरा बिजनेस जल्दी ठीक मतलब सही स्पीड से नहीं चल रहा, मुझे और सक्सेसफुल होना, और ये भी चीज़ होती है इसके अंदर जो यूजर फेलियर में भी है। तो श्रीकिंग हार्ड टू प्लीज, इसीलिए इसमें श्रीकिंग है, इसको प्लीज करना बहुत मुश्किल है। हाई इंटेंस क्राइंग, इसकी भी मतलब ये सब एक जैसी लगेंगी, कैमोमिला में भी हाई इंटेंस क्राइंग है, इसमें भी हाई इंटेंस क्राइंग है। मोरोज डज नॉट बिजनेस नॉट प्रोसीड फास्ट, हाँ ये रूपरेख जो भी मैं बता रही थी। मोरोजनेस मतलब सैडनेस होती है उसमें, कि उसको लगता है कि उसका काम जो है वो तेज़ी से नहीं चल रहा। अब जैसे शुरुआत में मेरे को भी एक ये स्टेज पड़ी थी एक बार, जब मैं जोधा में थी ना, तो मेरी क्लिनिक, तो उस समय मेरे को क्या होता था, मैं जैसे ही सुबह उठती थी ना वैसे ही मेरे को नौजिया फील होने लगता था। मतलब 3-4 महीने तक वो जैसे ही सुबह उठती थी वैसे जैसे किचन में गई वैसे मेरे को इतना नौजिया होता था, इतना नौजिया होता था, मैं परेशान हो गई क्यों हो रहा है ये इतना ना। सुबह उठते सर उल्टी जैसा मानो, वॉमिट नहीं होती थी, बस नौजिया होता था। उस टाइम पे मेरी स्टेज वो थी जब मैं जोधा में नीचे वाली मैंने जब क्लिनिक ली थी, उसका रेंट बहुत था, 12-13 हज़ार, हाँ उसका रेंट था। और उस टाइम पे इतनी क्लिनिक मेरी अच्छी मतलब थी नहीं, पेशेंटिंग नहीं थी, और था भी वो पेंट वाला एरिया, तो होम्योपैथी को लोग ऐसे ही कम वो करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो वो फीलिंग थी मेरे अंदर, क्योंकि मैंने इधर क्लिनिक पंजाब माता नगर वाले पे अच्छी चलती थी, फिर वहाँ पर से तो मैंने बैठना बंद कर दिया, मैंने इधर न्यू खोली अपनी। तो यहाँ पे मुझे लगता था यार मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं यहाँ पे खाली बैठी हूँ। मेरा मतलब वही मेरी फीलिंग थी कि मेरा बिजनेस जो है वो फास्ट नहीं चल रहा है, मेरा काम जो है वो चल नहीं रहा, फास्ट नहीं है। तो वो चीज़ जो है उसकी वजह से हो रहा था मुझे। मैंने धीरज सर को फ़ोन किया था, मुंबई में जो सर है जिनसे चलता था मेरा ट्रिप, उन्होंने मुझे ईपी कैक दी थी, और ईपी कैक लेने के 2 दिन बाद मेरा वो नौजिया बिल्कुल ठीक हो गया। उस समय मुझे नहीं पता था ईपी कैक का ये क्यों ब्रेक दी है। हाँ क्यों दी है, बस मुझे लगा नौजिया था शायद इसलिए दी होगी। ये वाला जो मैंने जब पढ़ा ना तब मुझे याद आया कि अच्छा वो फीलिंग थी मेरे अंदर, वो देख के उन्होंने शायद दी होगी मुझे। अभी हम ना वो चिल्ड्रन रेमेडीज ही पढ़ रहे हैं जो देखो पढ़ा दी थी ना टीवीज पे। और जेलिसी होता है उसको, उस समय मेरे को ये चीज़ भी होती थी यार, सचिन की देखो इतनी अच्छी चलती है, मैं यहाँ खाली बैठी हुई हूँ, 5-6 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते को, मेरे को यहाँ पे खाली बैठना पड़ रहा है, वो चीज़ भी फील होती थी मुझे। वो एक तरह से जेलसी है कि सामने वाला तो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही। तो गवर्नमेंट होता है इसमें, गवर्नमेंट मतलब जो बड़े शौकीन लोग होते हैं ना, ठीक है, बड़ा गवर्नमेंट में भी है, लेगेसीज भी है गवर्नमेंट में, शौकीन हर चीज़ का शौक होगा इनको, चाहते बहुत होती हैं, ये भी चाहिए। खाने पीने का हम ले लेते हैं गवर्नमेंट में, जैसे खाने पीने के शौकीन होते हैं उनको शहर के सारे जो अच्छे चाट टिक्की वाले हैं और परोठियाँ कहाँ सबसे अच्छी मिलती हैं, गोलगप्पे सबसे अच्छे लुधियाना के कहाँ पे हैं, वो सब चीज़ें उसको पता होती है गवर्नमेंट बंदे को। उससे पूछ लो खाने का ये चीज़ हमने खाने, बताओ कौन से रेस्टोरेंट में जाए, तो वो एकदम सही बताएगा गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट में पड़ी है पीकैट ना, इस तरह का होता है पीकैट का। और लास्ट हमारी मेडिसिन है सीना। सीना में है क्वाइटेन कैनॉट बी, ये किसी भी चीज़ से इसको आराम नहीं मिलता है। कैरी डिजायर टू बी कैरीड ओवर शोल्डर, इसमें होता है इसको कैरी करो शोल्डर, ऐसे करने के इसको थोड़ा सा रिलीफ। रॉकिंग फास्ट एम्बुलेशन, इसमें है रॉकिंग फास्ट, और वो दोनों जो मेडिसिन थी उसमें नॉर्मल रॉकिंग एम्बुलेशन था, इसमें रॉकिंग फास्ट है, इसमें जोर जोर से रॉकिंग बाई फोर्सफुल लिफ्ट। और रिजर्व बच्चा किसी को देखना भी पसंद नहीं करता है। अच्छा एंटी फ्रूट जो होता है ना, इसमें भी होता है डोंट टच मी, इसको टच एवर्जन है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं मुझे छुआ इसने, मुझे मतलब कुछ नहीं किया, दूसरा उसका भाई है, इरिटेट हो रखा है एंटी फ्रूट, तो उसको जो कोई देख भी लेना तो वो भी उसको गुस्सा आता है, उसने मुझे देखा, उसने मुझे टच किया, उससे भी वो इरिटेट होता है। ये भी है उसमें एंटी फ्रूट है ना। हाँ, तो ये जो सीना होता है, रिजर्व बच्चा होता है, किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। ठीक है, ये है हमारा सीना का हो गया। मेन इसमें है रॉकिंग फास्ट फोर्सफुल लिफ्ट एम्बुलेशन है इसमें, ठीक है। और चलो यही बहुत है इतना, 5 मेडिसिन हो गई एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में।